पिछले इलेक्शन से कम इस पर खर्चा होगा इस पूरे अमल पर, और वो कोई 25 से मैक्सिमम 27 अरब के दरमियान होगा। और इसी अमल से मुतालिक शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि तकरीबन 44-45 अरब रुपए खर्चा आएगा। तो अगर खर्चा इससे ऊपर भी जाता है, 50 अरब को क्रॉस कर जाता है, तो हुकूमत ये पूरा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है खर्च करना। अगर इसके लिए ज़रूरी है पैसा खर्च करना तो किया जाएगा, क्योंकि ये इसका लिंक जमहूरियत से है। और आप देखिए इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो होता आपको भी, जब हर कोई कहता है कि ये इलेक्शन में धांधली हुई, और उसके बाद ये एक इंटरनेशनल दुनिया में जो एक बात चलती है कि जी पाकिस्तान तो अपना इलेक्शन भी साफ शफाफ नहीं करा सकता, तो अफसोस होता है आपको। उस चीज को एक तरह से ऑब्जेक्शंस को खत्म करने के लिए वंस एंड फॉर ऑल अगर आपको खर्चा करना पड़े तो मेरा ख्याल है ये पैसा सही जगह पे लगेगा और अच्छी बात है। इट बी मनी वेल स्पेंट। तो लेकिन सर ये ऑब्जेक्शंस खत्म करने के लिए आप लोग ये इस अमल को कर रहे हैं, लेकिन इससे तो नए ऑब्जेक्शंस पैदा हो रहे हैं। जो अपोजिशन के ऑब्जेक्शंस हैं, जो खुद इलेक्शन कमीशन के ऑब्जेक्शंस थे, वो अभी तक अपनी जगह पर मौजूद हैं। उन ऑब्जेक्शंस को तो नहीं अभी तक खत्म किया गया है। खासतौर पर अपोजिशन को किस तरह से मनाएंगे? अभी तक कोई डायलॉग का सिलसिला नहीं शुरू हुआ आपके और अपोजिशन के दरमियान। देखें, ऑब्जेक्शंस तो मैंने सारी सुन ली। ऑब्जेक्शन अगर तो जेन्युइन होती हैं कि इस मशीन को या ईवीएम को इस्तेमाल करने से नुकसान होगा इलेक्शन के प्रोसेस को, तो मेरा ख्याल है मैं भी ऑपोजिशन के साथ खड़ा होता और मैं भी कहता कि नहीं, ये तो गलत है, इसको नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्शन मैंने ऐसी नहीं सुनी, ऑपोजिशन से भी नहीं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं की कि कोई इसमें इलेक्शन के प्रोसेस को नुकसान पहुंचेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस ये थे कि इस पे खर्चा बहुत होगा, इसमें टाइम नहीं सफिशिएंट कि हम ला सकें, ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ये मशीनें हो सकता है पूरी तरह कामयाब चले ना, मौसम की या जो गर्द होती है उसकी वजह से जैम ना हो जाए, वगैरह वगैरह। ये टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हैं। तो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस को ख़त्म करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी उनका काम है। ये ऑब्जेक्शंस अपनी जगह वैलिड होंगी, लेकिन उनको हटाया जा सकता है। टेक्निकल ऑब्जेक्शन ऐसी नहीं होती जो कि ख़त्म नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब साकिब निसार साहब की जो ऑडियो आई है, वैसे साहब ये इसका हुकूमत अभी तक कोई फॉरेंसिक क्यों नहीं करवा रही? तमाम हुकूमत के वजीर मुशीर आकर इसको फैब्रिकेटेड कह रहे हैं, इसको जाली कह रहे हैं, इसको जोड़ तोड़ कर बनाया गया हुआ कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने अपने तौर पर इसका फॉरेंसिक किसी न्यूट्रल कंपनी से, चाहे वो इंटरनेशनल और नेशनल हो, कोई ऐसा फॉरेंसिक करवा लें ताकि ये इस ऑडियो की हकीकत सामने आ सके। इसके दो वजूहात हैं जी, जो मैं बयान करना चाहूँगा कि क्यों नहीं हुकूमत ना करा रही है, ना कराना चाहिए। अच्छा, पहली बात ये कि ये हुकूमत का मामला नहीं, ये तो एक ऑडियो है और उसका डायरेक्ट ताल्लुक जुडिशरी के साथ है। हुकूमत का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इससे कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, हर शख्स, हर सिटीजन का जरूर ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तरह इल्जाम हमारी जुडिशरी पे लग रहा है और जुडिशरी हम सब की है। सो हम सबको उस पर कमेंट करने की इजाजत है। अगर कोई हुकूमत का साहब, जब ये एक जर्नलिस्ट तो और ये जुडिशरी का मामला है, तो फिर नून लीग पर क्यों इल्जामात आपकी पार्टी की जानिब से और सीनियर वज़रा की जानिब से लगाए जा रहे हो? फवाद चौधरी साहब हो, वो कोई और वजीर हो, हर बंदा ये कह रहा है कि नून लीग की एक तारीख रही है, ये जब तारीख लगने वाली होती है, कोई समात होती है, उससे पहले इस तरह की वीडियोस आ जाती हैं। इस समात का सिलसिला पिछले 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल में हर पेशी से पहले तो इस तरह की कोई वीडियो या ऑडियो नहीं आई है। जी, मैं अभी इसका भी आपको एक सेकंड में जवाब देता हूँ। पहले मैं अपने 2 पॉइंट्स बता दूं जी। क्या वजह है कि हुकूमत को नहीं कराना चाहिए। एक तो ये कि हुकूमत का मामला नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर हुकूमत कोई फोरेंसिक कराए, उसी तरह उस फोरेंसिक को कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, बात करते रहेंगे, तो वो पॉलिटिकल डिबेट ही रहेगी। उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा और कंट्रोवर्सी आगे जाएगी। इसका अगर फोरेंसिक कराना है मेरी नज़र में, तो वो जुडिशरी का ही हक है कराने का, अगर जुडिशरी चाहे। अब आया दूसरा सवाल आपका कि क्या वजह है, क्यों इसको क्यों रही हैं ये, और पीएमएलएन पे क्यों एक तरह से इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि ये वो करा रहे हैं। उसकी वजह सच क्या है, झूठ क्या है, ये मैं
नहीं जानता, लेकिन जो तासुर मिलता है वो ये है कि जिस तरह ये पहले एफिडेविट आया और जिस तरह ये दूसरा टाइमिंग जो हुई दूसरी इस ऑडियो आने की, उसका टाइमिंग जो अपीलें हैं मरियम नवाज शरीफ की पेंडिंग लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके साथ समहाउ टाइमिंग मिल रहा है। और लगता ये है कि जिस तरह के उनको उन प्रोसीडिंग्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए या डिले करने के लिए ये चीज़ें आ रही हैं। और आप माजी की हिस्ट्री देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि जिसमें वो ऑडियो टेप थी शहबाज शरीफ साहब की कि उन्होंने एक ऑडियो में एक सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे टेलीफोन पे। तो ये सारी जब आप तो बैरिस्टर साहब इसका मतलब कि हुकूमत का ख्याल है कि नून लीग इन्फ्लुएंस करना चाह रही है अदालत को समातों से पहले, तो जाहिर है चूंकि आप कानूनी महारत भी रखते हैं, क्या अदालतें या जजेस इस तरह की ऑडियोज वीडियो से इन्फ्लुएंस वाकई हो भी जाते हैं? और क्या माजी करीब में या माजी बईद में कोई इस तरह की मिसाल हमें मिलती है कि ऑडियो या किसी वीडियो के जरिए किसी जज को इन्फ्लुएंस किया गया और वो वाकई हो भी गया हो? जी, इस केस में जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस केस में तो इस ऑडियो आया है किसी किस्म का इन्फ्लुएंस या किसी किस्म का प्रेशर जो है बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपने पूछा कि माजी में ऐसा हुआ है कि नहीं, माजी में हुआ है। उस केस में मैं भी शामिल था। वो केस था जब PMLN की गवर्नमेंट ने जरदारी साहब के खिलाफ केस बनाया हुआ था और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बनाया हुआ था केस, और वो केस चल रहा था, उसकी समाअत हो रही थी और उसमें जो जज साहिबान थे उनको कॉल गई है और वो ऑडियो टेप आ गई जो शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की थी, वो ऑडियो टेप मंजरे आम पे आ गई। उस वक्त अपील पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ऑडियो सुना। उस ऑडियो और इस ऑडियो में फ़र्क ये था कि वो ऑडियो किसी ने डिनाई नहीं किया, ना शहबाज शरीफ साहब ने डिनाई किया कि मेरी आवाज़ नहीं आई, ये ऑडियो फेक है, ना जज साहिबान ने, जो जज साहब थे उन्होंने डिनाई किया कि ये ऑडियो फेक है, बल्कि वो एडमिट हो गया। जब वो एडमिट हो गया, जब ये कहा कि वाकई ये जेन्युइन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना। पूरे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने वो ऑडियो टेप चली और उसके बाद उन्होंने फिर फैसला किया कि ये जो फैसला था नीचे हाई कोर्ट का, वो हम उसको अपील को एक्सेप्ट करते हुए वो फैसला सेट असाइड कर देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।